Hello bachcho, let us see this problem. A symmetric star-shaped conducting wire loop is carrying a steady current I as shown in the figure. The distance between the diametrically opposite vertices of the star is 4a. The magnitude of the magnetic field at the center is. हमें सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है. देखो, अगर यहाँ की कंसेप्ट की बात करूँ तो मैं बात करूँगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट करंट कैरिंग वायर इज म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई साइन अल्फा प्लस साइन बीटा अपॉन एच, जहाँ से अगर मेरे पास एक वायर है जिसमें एंड 1 है एंड 2 है, तो जो अल्फा बीटा एंगल बन रहे हैं कुछ इस सेंस में बन रहे हैं. ये अल्फा है और ये आपका बीटा है. तो जब तक अल्फा एंटी क्लॉकवाइज है वो पॉजिटिव रहेगा, बीटा क्लॉकवाइज है तब तक वो पॉजिटिव रहेगा हमारी इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर. अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको नंबरिंग देना शुरू कर देता हूँ. इसे क्या देता हूँ 1, इस पॉइंट को क्या देता हूँ 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे नाम दे दिए मैंने. ये नाम जान के मैंने दिए हैं क्योंकि मुझे पता है कि ये भी एक एलिमेंट है. एक काम करते हैं, इसे बी बोल देते हैं. जैसे एक से लेके बी, ये एक एलिमेंट बनता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा. बस मुझे करना क्या है, इस पॉइंट पी से उसे जोड़ देना है. जोड़ने के बाद मुझे रिस्पेक्टिव अल्फा बीटा एंगल निकाल लेने हैं. साथ ही साथ एक और चीज़ हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं, राइट हैंड रूल. राइट हैंड रूल ये हमें डायरेक्शन बता देगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में जा रही है. यहाँ पर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो अगर मैं राइट हैंड रूल निकालूँ सबके लिए, हर एक वायर के लिए, जैसे 1b, b2, ऐसे जितने भी वायर्स बन रहे हैं ऐसे आधे टेढ़े, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया. राइट हैंड रूल लगाकर मुझे इतना तो पता चल रहा है कि सब वायरों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ आ रही है. ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी अंदर की तरफ नहीं बाहर की तरफ आ रही है ना. राइट हैंड रूल लगा के मुझे पता चल रहा है सबकी वजह से बाहर की तरफ आ रही है. चाहे इसकी वजह से देखो बाहर की तरफ, इसकी वजह से देखो बाहर की तरफ, सबकी वजह से क्या है, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ रही है. मेन पॉइंट है कि सारी मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में आ रही है. यूनी डायरेक्शनल फील्ड, यूनी डायरेक्शनल फील्ड मतलब सारी की सारी सेम डायरेक्शन में आ रही है. यूनी भी नहीं लिखूंगा, यूनी मतलब एक ही हो जाता है, सेम डायरेक्शन की सारी फील्ड्स है. हमें लगाना होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, दैट इज जो भी सारी मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी ऑब्वियसली वो ऐड कर जाएंगी यहाँ पर. तो अब हमें यहाँ पर डायरेक्टली पता चल चुका है कि कोई भी यहाँ माइनस का केस होने नहीं वाला, सारी मैग्नेटिक फील्ड्स क्या होंगी, ऐड होंगी. बहुत बढ़िया. चलो एक चीज़ हमें पता चल गई कि सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड्स क्या होंगी, ऐड होंगी. अब हमें ये देखना है कि इंडिविजुअल कंपोनेंट कितनी मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं. और हमें बहुत ही ध्यान से ये क्वेश्चन करना है क्योंकि उसने कह रखा है सिमेट्रिक स्टार. जब भी कोई सिमेट्रिक की प्रॉब्लम आती है ना तो थोड़ी आसानी होती है, वो हमें लगता है कि थोड़ी मुश्किल है. मैं यहाँ पर 1b और b2 को एक बार देखूंगा. और अब मुझे ज़रूरत है एंगल्स की. किसकी ज़रूरत है, एंगल्स की. तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से एक लाइन ऐसे मार देता हूँ 2 तक, है ना. यहाँ से एक लाइन मैंने मार दी 2 तक. अब उसने हमें क्या क्या दे रखा है, उसने हमें दे रखा है कि भाई जो डिस्टेंस है इन बिटवीन द डायमेट्रिकली अपोजिट वर्टिसेस, मतलब 4 और 2 के बीच में जो डिस्टेंस है बेसिकली वो कितना है, 4a है. तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, है ना. ये डिस्टेंस हो जाएगा 2a. अब एक चीज़ ध्यान से देखना कि पर्टिकुलरली बात यहाँ पर क्या हो रही है कि अगर तुम देखो ये जो नौके हैं, नौके नौके मतलब ये पॉइंटिंग सी चीज़ें हैं, अगर इनका टोटल एंगल देखा जाए तो कितना होना चाहिए, 360 डिग्री. कितनी नौके हैं, ये 6 नौके हैं. तो एक का एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री. मतलब ये एंगल 60 डिग्री है, ये वाला जो नौकों का एंगल है ना ये 60 डिग्री है. ज्योमेट्री ऐसा कह रही है, मैं नहीं कह रहा, ज्योमेट्री कह रही है 60 डिग्री. अब देखो मैंने ये लाइन जो यहाँ से बनाई है ये इसके आधे में बनाई है. मतलब यहाँ से तो तुम्हें सही नहीं दिख रहा है, ऐसे थोड़ा सा ऐसे ये मैंने आधा कर दिया, ये एंगल आधा ये एंगल आधा, तो ये हो गया 30 डिग्री. सिमिलरली ये भी कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, है ना. अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक लाइन मार दूंगा. ये मार दी मैंने लाइन ऐसे, ये 90 डिग्री. तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा. ओके, ये वाला एंगल हो गया तुम्हारा 60 डिग्री. अब यहाँ पर देखो ये एंगल भी 30 डिग्री है, ये एंगल भी 30 डिग्री है. थोड़ा सा बड़ा करके हम फिगर को देखेंगे. यहाँ पर देखो मैंने क्या कहा, ये वाला जो एंगल है मेरा 30 डिग्री आया. सिमिलरली ये वाला एंगल है मेरा 30 डिग्री आया. ये आ गए मेरे 30 डिग्री. मैंने क्या करा है, यहाँ से ये जो वायर है ना 1 3 इसे पूरा का पूरा ज्वाइन कर दिया. बी पॉइंट से होता हुआ ये जा रहा है, ज्वाइन कर दिया. यहाँ पर एंगल क्या है, 90 डिग्री का एंगल है. तो ये कितना हुआ, 60 डिग्री. ओके, यहाँ तक समझ आया, ये हो गया 60 डिग्री. अब ज़रा ध्यान से देखना, मैंने क्या करा, इसे ऐसे एक्सटेंड कर दिया, इसे थोड़ा सा ऊपर एक्सटेंड कर दिया और यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ऐसे खींच दी. ओके,
ऐसे कर दिया मैंने। या एक काम करो, उस आइडिया को डिच करो। मैंने क्या करा, इस बी पॉइंट पे ऐसे एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दी। इसका खींचने का एक मतलब एक मोटिव है मेरा। मैंने ऐसे खींची, ये 60 है तो ये हो जाएगा 30। अब देखो, ओ पॉइंट से ऐसे एक पैरेलल लाइन बना दो, बना दी, तो ये जो 30 है वो यहाँ पर भी 30 होगा, है ना। जो यहाँ पर, जो इन दोनों के बीच में एंगल है, देखो ये जो ओ से लेकर 2 तक की लाइन है, ये हमारे, ये जो परपेंडिकुलर लाइन हमने खींची है ना, ये इसके पैरेलल है, तो जो एंगल ये, वो एंगल ये हो गया। फिर ये देखो 1O, लेट अस से दिस इज डी, 1OD ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना आ गया, 60 डिग्री का एंगल आ गया। यहाँ तक बात समझ आई। तो ये आ गया 60 डिग्री। मैं ये सब इरेज करने वाला हूँ, इसलिए लिख लेना अपनी मर्जी से। तो बेसिकली मुझे एंगल्स निकालने थे, तो वो मैं निकाल चुका हूँ। जो मेरा काम था एंगल्स निकालने का, वो मैं निकाल चुका हूँ, क्योंकि मुझे अल्फा बीटा की वैल्यू चाहिए थी। समझे तुम। अब यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखोगे, ये एक सिमेट्रिकल फिगर है, मतलब 1 से b की जो लेंथ होगी वही b से 2 की लेंथ होगी, वही 2 से यहाँ तक की लेंथ होगी, वही यहाँ से यहाँ तक की, सब जगह की लेंथ सेम होगी, है ना। अगर मैं 1 से b को देखूँ, 1 से b, ये क्या क्या एंगल बना रहा है, देखो 1 से b, इसे थोड़ा सा पीछे की तरफ मैंने एक्सटेंड कर दिया, तो ये अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो, ये इसका एंड नंबर 1 है, ये इसका एंड नंबर 2 है। तो जो एंड नंबर 2 है वो एंगल बना रहा है 60 डिग्री, और जो एंड नंबर 1 है वो एंगल बना रहा है 30 डिग्री, है ना। ये नोट डाउन करके चलो कि भाई ये जो एंगल बन रहे हैं इस वक्त, एक बन रहा है 60 डिग्री, एक बन रहा है 30 डिग्री। अब यहाँ तक इस चीज को हम हॉल्ट पे लाते हैं। बी और 2 की वजह से भी देखते हैं, बी और 2 की वजह से देखो, अगर ये एंड से देखो, बी वाले एंड से देखो, एंगल कितना बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक का 30 डिग्री मैंने बताया था, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का कितना बन रहा है, 60 डिग्री। मतलब बी और 2 भी सेम यही एंगल बना रहे हैं, 30 डिग्री 60 डिग्री, 30 डिग्री 60 डिग्री। सिमिलरली अगर तुम 2 और लेटस से दिस पॉइंट इज एक्स, इसे भी देखोगे तो ये भी 20 और 60, वो 30 और 60 ही बनाएगा। तो एक चीज हमें पता चल रही है कि सारे के सारे एंगल, ऑल द एंगल्स, वो क्या है, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री ही है। मेन बात ये है, पूरी की पूरी फिगर सिमेट्रिकल है, पूरी की पूरी फिगर सिमेट्रिकल है, सबके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर आ रही है, सेम डायरेक्शन में आ रही है। मैंने दो आर्बिट्री भुजाओं को पकड़ लिया, दो आर्बिट्री भुजाओं को पकड़कर मुझे ये पता चल रहा है, यार ये भी एंगल सेम ही बना रहे हैं, मतलब 60 और 30, 60 और 30। तब मुझे पता चला कि हाँ यार, अगर मैं किसी एक की वजह से आंसर निकाल दूं, अगर मैं किसी एक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आंसर निकाल दूं, तो वो सबको सिग्निफाई करेगा, क्योंकि सबके सब आइडेंटिकल हो गए, सारे के सारे आइडेंटिकल हो गए, हर कोई आइडेंटिकल हो गया, देखो, है ना। हर कोई आइडेंटिकल हो गया इन द मैटर ऑफ एंगल। लेकिन एंगल ही एक मैटर नहीं करता, एच भी मैटर करता है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर आर्म लेंथ फ्रॉम द पॉइंट। यहाँ पर मैं थोड़ी सारी चीजें हटा देता हूँ, ध्यान से देखना। ये जो मेरी 1 से b थी, मैंने इसे यहाँ पीछे की तरफ खींच दिया, तो अब बाय द ज्योमेट्री मैं ये कह सकता हूँ, देखो यहाँ से यहाँ तक 2a था, यहाँ से यहाँ तक क्या था, 2a था। अब ये देखो, यहाँ पर जो हमने ट्राइंगल बनाया था, ये वाला जो ट्रायंगल बनाया था, ये 30 डिग्री था, ये 30 डिग्री था, ये 30 डिग्री था, ठीक है। और ये हमारा 60 डिग्री निकल कर आया था, और ये हमारा 60 डिग्री निकल कर आया था, है ना। तो मतलब ये दोनों ट्रायंगल 2BA और OBA, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है बेसिकली। तो मैं ये कह सकता हूँ, जो इनकी ये लेंथ है 2A, ये भी बढ़ जाएगी ए और ए में। बहुत ही ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन है ये, ए और ए में बढ़ जाएगी, ये भी ए, ये भी ए। तो हमारे लिए जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल कर आ रहा है, ये कितना आ रहा है, ए ओ जो आ रहा है वो ए आ रहा है। यहाँ तक हमें याद रखना है। चलो अब इसके लिए भी देख लो, B2 वाले के लिए भी पहले कंफर्म हो जाते हैं हम। ये लाइन मैंने यहाँ से मारी, सेम वही सिनेरियो बन रहा है, ये भी ए बन गया, है ना। तो मतलब ज्योमेट्री हमें ये कहने पर मजबूर कर दी है कि B1, मतलब लेटस से कोई एक आर्बिट्री बी है, किसी एक की वजह से मैंने बी निकाल लिया, B1 B2 B3 अप टू कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे करके 12 एलिमेंट्स जो है सबका सेम ही मैग्नीट्यूड आ रहा है। अब हमें निकालना है मैग्नीट्यूड, डायरेक्टली इस फॉर्मूले में रख दूंगा, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन जब निकल जाएगा तो तुम्हें पसंद आएगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन एच, एच कितना है, ए, साइन ऑफ अल्फा 1
प्लस साइन ऑफ बीटा वन। ठीक है, अब यहाँ एक और पिक है। क्या पिक है? ध्यान से देखो, हमारा फॉर्मूला किस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए, अगर करंट ऐसे ऊपर जा रहा है और क्वेश्चन हमें कहाँ निकालने पर मजबूर कर रहा है, क्वेश्चन हमें निकालने पर मजबूर कर रहा है इस पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर, P2 पॉइंट पर। क्या ये अपोजिट है हमारे अजम्पशन से जो हमने यहाँ पर ले रखा है? हाँ सर अपोजिट है। तो क्या इसका डायरेक्शन उल्टा आएगा? हाँ सर आएगा। तो क्या यहाँ एक नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा? हाँ सर बिल्कुल मल्टीप्लाई होगा। देखो, अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी वो इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर आ रही थी, है ना, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर आ रही थी। ये क्या है? आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर वाला। तो यहाँ पर जो सेंस ऑफ एंगल्स हैं वो अपोजिट हो जाएंगे। तुम बात समझ रहे हो? सेंस ऑफ एंगल्स है वो क्या हो जाएंगे? अपोजिट हो जाएंगे। तो बेसिकली जो यहाँ पर हम अजम्पशंस लगाते हैं कि अगर अल्फा एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, तो मतलब उसे हमें पॉजिटिव लेना है, और बीटा क्लॉकवाइज होगा तो हमें पॉजिटिव लेना है। अगर तुम इस तरफ आ जाओ, ध्यान से देखो, इस तरफ आ जाओ, तो इस केस में तुम्हारा अल्फा क्लॉकवाइज होना चाहिए और बीटा एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। बात समझ रहे हो तुम? अल्फा क्लॉक होना चाहिए और बीटा एंटी क्लॉक होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मुझे ये वाला लगाना है, ये वाला। सो मैं ये कह सकता हूँ कि अल्फा जो है हमारा यहाँ पर क्लॉकवाइज है, और जो हमारा बीटा है यहाँ क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। जिसकी वजह से यहाँ पर अगर देखोगे एंड वन कैसा एंगल बना रहा है? क्लॉकवाइज एंगल बना रहा है अल्फा का। अल्फा 30 डिग्री क्या है तुम्हारा? अल्फा है। देखो एंड वन बना रहा है ना इसे, एंड वन से बनता हुआ एंगल है 30 डिग्री। और ये कैसा बन रहा है हमारा? एंटी क्लॉक। और यहाँ पर ये क्या बन रहा है? अल्फा क्लॉकवाइज। तो यहाँ आएगा -30 डिग्री। क्या बीटा का सेंस ऑफ रोटेशन वही है जो यहाँ पर सेंस ऑफ रोटेशन दे रखा है 60 डिग्री का, एंड टू से बनता हुआ? यहाँ ध्यान से देखो, हाँ सर ये भी ऐसे जा रहा है और बीटा भी ऐसे जा रहा है, तो ये है +60 डिग्री। तो ये आंसर आएगा, दैट इज μ0/4πi/a sin 60 डिग्री इज √3/2 sin 30 डिग्री इज 1/2 माइनस भार आ जाएगा, ये भार की तरफ आ जाएगा। ये आएगा हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए ये तो सिर्फ एक वायर की वजह से है। अगर तुम्हें नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो कितने वायर हैं? ऐसे 12 वायर्स हैं। 12 ऐड हो जाएंगे सबके सब, 12 के 12 ऐड हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इस 2 को तो लेंगे हम बाहर, वो तो वैसे भी बाहर आ ही जाना है ना, 2 बाहर आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन किस किस फॉर्म में हमें दे रखा है। क्वेश्चन दे रखा है μ0/4πa की फॉर्म में। तो मतलब ये जो 2 है ना, ये 2 नीचे वाला, ये काटेगा इस 12 को 6 से। तो अब देखते हैं क्या बन रहा है, μ0I/4πa 6√3 - 1। ठीक है, सो μ0I/4πa 6√3 - 1, which is option number 2. So the final solution for the following problem is option number 2. Hope you understood well. Best of luck.